हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं शुगर केन लगाने जा रही हूं, जिसे गन्ना भी कहते हैं। और गमले में इसे किस तरह से लगाया जाता है, हर साल मैं इसे लगाती हूं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज दूंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने कभी सोचा है कि शुगर केन जिनकी खेती बड़े पैमाने पे होती है और जो काफी लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको गमलों में भी उगाना पॉसिबल है? बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन तकरीबन 6-7 सालों से मैं लगातार गमले में शुगर केन उगा रही हूँ। और इसको उगाना अपने आप में एक बड़ा सुखद एहसास है, क्योंकि ये 1 साल तक आपके गार्डन में रहते हैं। 10 से 12 महीने तक ये आपके साथ रहते हैं, आपके गार्डन में हरियाली रखते हैं और ये ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, जिससे कि आपका कोई भी कॉर्नर या गार्डन का कोई भी जो स्पेस होता है, जिसको आप अगर भरना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत शानदार है। हरियाली भी है, प्लस आप लंबे समय तक आपके साथ रहता है और उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करके आप इसको अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी खासियत है। और एक बार अगर सही तरह से मिट्टी प्रिपेयर करके आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत आसानी से आप इसे उगा सकते हैं, कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखें, ये मेरा शुगर केन लगा हुआ है। अभी बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये सारे गीले गीले आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखें, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। ये देखें, ये मेरा वाइन रेड कलर का शुगर केन है, जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था। छोटा सा प्लांट, बस एक ही प्लांट था। उस प्लांट से इसमें देखें 3 डंडियां तो आपको मैच्योर दिख रही होंगी। इसके अलावा इसमें से जो सूट्स निकले हैं नीचे से, वो कितने शानदार हैं वो देखें। ये नीचे से ये मोटे मोटे 3 से 4 सूट्स निकले हैं। देखें, शायद मैं आपको दिखा ना पाऊं, ये एरिया बहुत कंजस्टेड है। ये देखें, एक ये आप ऊपर से ही देखें, आपको पता चलेगा। एक ये 2 नए सूट्स निकले हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, और ये 3 बिल्कुल मैच्योर हैं। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि इसके क्या सीड होते हैं, किस चीज से हम इसे लगाएं। तो पहली बात, आप इसे जो मार्केट में शुगर केन मिलता है उससे भी लगा सकते हैं, और ये सालों भर आपको अवेलेबल होते हैं, सालों भर मिलते रहते हैं। लेकिन लगाना कब है? लगाना है आपको या तो आप मार्च के मंथ में लगाएं, या फिर इस समय जब मॉनसून का सीजन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों मंथ में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत आराम से लग जाते हैं। तो और कैसे क्या करना है, देखें, आप कोई भी वैरायटी मंगाएं, क्योंकि आजकल अब इसमें एक कोडिंग नंबर होता है। अब इतना तो आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप वाइन रेड ले सकते हैं, पर्पल स्टेम शुगर केन ले सकते हैं, और एक ग्रीन स्टेम शुगर केन भी होता है, वो भी ले सकते हैं। ये सब गमले में बहुत बढ़िया चलते हैं। मैं हर साल अलग अलग वैरायटी लगाती हूँ। तो पिछले बार शायद मेरे पास ब्लैक शुगर केन था, एक बार मैंने 7 रंगों वाला शुगर केन भी लगाया था, और ये देखें, ये वाइन रेड कलर की शुगर केन है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने देखा है अभी से 1 महीने पहले मैंने इसमें से बेबी स्टेम, जितने भी इसके स्टेम निकले हुए थे, उसे लेके लगा दिया था कहीं, और बहुत अच्छे चले। वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस तरह से बहुत सारे प्लांट बना लूं। एक तो आप स्टेम से भी लगा सकते हैं। आपको पास से दिखाना चाहती हूँ कि स्टेम से कैसे ये लगता है। देखें, एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आप लोगों को ये उभरा उभरा पार्ट दिख रहा है, हर एक अल्टरनेट नोड पे आपको ये उभरे उभरे पार्ट दिखेंगे। देखें, यहाँ है, इसे आई कहते हैं। ये देखें उभरा पार्ट, ये सब आई कहलाता है, और इन्हीं से जर्मिनेशन शुरू होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप शुगर केन लाते हैं तो इनके ऐसे टुकड़े बनाएं जिससे ये बीच में, ये आई जो है वो बीच में आ जाए। मतलब अगर हम इतना एरिया काट लेते हैं तो ये यहाँ से हमारी स्प्राउटिंग हो जाएगी, इसे मिट्टी में दबाने से। आपको ध्यान रखना है कि जो आई का पॉइंट है वो ऊपर की तरफ हो। अगर आपने उसे उल्टा लगा दिया तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे लेटरल भी लगा सकते हैं, आप इसे लिटा के लगा सकते हैं। और यहाँ देखें मैं कैसे लगाने जा रही हूँ। देखें, ये भी बड़ा शानदार तरीका है। यहाँ देखें,
यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ब्रांच से बहुत सारे ऊपर जाकर के, नीचे से ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ऊपर जाकर के इसमें बहुत सारी रूट्स और बहुत सारी ब्रांचेस, देखें यहाँ सेपरेट सेपरेट करके मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत सारी ब्रांचेस इसमें से निकली हुई हैं। तो अब इस समय मैं अगर इन ब्रांचेस को, ये बेबी प्लांट बन जाएंगे, इन ब्रांचेस को ले लूं, देखिए इनके रूट कितने विजिबल हैं, ये बहुत आसानी से लगते हैं। अगर आपके यहाँ शुगर केन लगा हुआ है तो आप इस तरह से भी बहुत सारे ब्रांचेस, इसके बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो देखें इसे क्या करना है, इसे सिंपली तोड़ लेना है। देखिए मैं कटर से ही काटूंगी क्योंकि मैं इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, हालांकि आप इसे हाथ से जेंटली पुश करके भी कर सकते हैं। देखें किस तरह से ये होता है, ये देखें आपके ये जो रूट है इसको इंटैक्ट रखना है और इसे नीचे की तरफ से थोड़ा कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमारा जो, ये देखें एक प्लांट है, कितना सुंदर जड़ बना हुआ है। ये इसके सक्सेस होने के चांसेस 100% हैं। ये रूट तुरंत मिट्टी में चला जाएगा 2-3 दिनों में और ये प्लांट तेजी से बढ़ना शुरू होगा। और ऐसा ही सैपलिंग मैं अमेजोन से मंगवाई थी, जिसमें इतने, इससे भी छोटे प्लांट होंगे जो इतने बड़े बड़े हो गए। अब देखें अब ये कितने बढ़िया से विजिबल हो रहे हैं इसके रूट। तो मैं सारे इसके जितने भी हैं स्टेम वो निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो मैंने पहले लगाया हुआ था, इससे पहले तकरीबन 20-25 दिन हुए होंगे, इसी तरह से मैंने स्टेम कहीं पे लगाया है, वो देखेंगे आप, इतना बढ़िया उसका रूट निकला है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो अब इससे फ्री का, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मॉनसून का सीजन है, ये आपको बिना किसी खाद पानी का भी इस समय आप अगर लगाएंगे तो ये अच्छे चलेंगे। तो ये देखें एक प्लांट मेरा रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे स्टेम निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर ऐसी जड़ें कैसे बन गई। तो देखें इसके बहुत सारे रीजन है। पहली चीज, मेरा ये स्टेम बिल्कुल मैच्योर है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे घने घने प्लांट लगे हुए हैं और बारिश के मौसम में इस जगह पे मॉइस्चर लगातार इसको मिलते रहा है। ये देखें इसे सटे हुए पानी लगा हुआ हर वक्त, अगर इसको इस तरह से मॉइस्ट माहौल मिलता रहे तो इसकी जड़ें देखें कितनी शानदार ढंग से हो गई हैं। तो यहाँ से 3-3 इंच कट करके भी हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास छोटे प्लांट हैं इसलिए मैं इसे नहीं छेड़ूंगी, एज इट इज रहने दूंगी। एक ही बार इसकी हार्वेस्टिंग मैं नवंबर में करूंगी, जब हमारा छठ पूजा आता है। मैं स्पेशली छठ के लिए ही इसे लगाती हूँ ताकि मेरे पास उस समय मार्केट जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसे मैं वेट करूंगी। हालांकि अगर ये चीज नहीं होती तो मैं अभी ही इसे हार्वेस्ट कर लेती। ये मेरा बिल्कुल मैच्योर स्टेम हो गया है। और आप देखें यहाँ पे ये, चूंकि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, अभी ये और बढ़ेंगे, ये थोड़ा नया स्टेम है, तो इसमें देखें कोई रूट नहीं है ऊपर में, एकदम क्लीन आपको दिख रहा हो। कितना सुंदर मेरा ये शुगर केन है वो देखें। तो इसी तरह से, और कंटेनर देख लें आप, जब फाइनल हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो इस तरह के जितने बड़े गमले का आप, ज्यादातर इसका आइडियल होता है 3 फीट बाई 3 फीट, इस तरह का अगर आपको ग्रो बैग मिलता है तो उसमें बहुत सारे स्टेम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप 18 से 20 इंच के ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। चूंकि मैं बेबी प्लांट लगा रही हूँ, स्टेम लगा रही हूँ, इसलिए मैं छोटे कंटेनर का यूज कर रही हूँ। आगे आने वाले दिनों में जब इसकी जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसे बड़े से कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। और इसे लगाना किस तरह से है और कैसी मिट्टी में है वो देखें। मैं बहुत सिंपल तरीके से शुगर केन लगाती हूँ। चूंकि ये पौधा बहुत तेजी से बड़ा होता है और इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको नाइट्रोजन रिच खाद डालनी है। अगर आप सिर्फ 2-2 महीने पे इसमें काउडंग ऐड करते रहें या वर्मी कंपोस्ट ऐड करते रहें तो भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब आप ये खाद ऐड करेंगे तो उसमें 1 मुट्ठी नीम खली हर बार 2-2 महीने पे आप इसे मिला दें इसमें। तो ये
बढ़िया तेजी से ग्रोथ करेगा। और इसके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप जो भी खाद डाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है। तो बेस्ट खाद आपका वर्मी कंपोस्ट या काउडंग है। शुरू में जब हम मिट्टी बनाते हैं तो इसमें आपको सैंड की मात्रा 30 से 40% रखनी है। सैंड या बजरी जिसे कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उससे आपकी मिट्टी पोरस बनी रहेगी और इसको बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग भी पसंद नहीं है और सूखा रहना भी पसंद नहीं है। तो मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करें, क्योंकि इसके तने में मॉइस्चर होता है, जूस होता है, तो उसके लिए आपको इसका ध्यान रख। मैं बहुत सिंपल तरीके से शुगर केन लगाती हूँ। चूंकि ये पौधा बहुत तेजी से बड़ा होता है और इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको नाइट्रोजन रिच खाद डालनी है। अगर आप सिर्फ 2-2 महीने पे इसमें काउडंग ऐड करते रहें या वर्मी कंपोस्ट ऐड करते रहें तो भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब आप ये खाद ऐड करेंगे तो उसमें 1 मुट्ठी नीमखली हर बार 2-2 महीने पे आप इसे मिला दें इसमें, तो ये बढ़िया तेजी से ग्रोथ करेगा। और इसके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप जो भी खाद डाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है। तो बेस्ट खाद आपका वर्मी कंपोस्ट या काउडंग है। शुरू में जब हम मिट्टी बनाते हैं तो इसमें आपको सैंड की मात्रा 30 से 40% रखनी है। सैंड या बजरी जिसे कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उससे आपकी मिट्टी पोरस बनी रहेगी और इसको बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग भी पसंद नहीं है और सूखा रहना भी पसंद नहीं है। तो मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करें, क्योंकि इसके तने में मॉइस्चर होता है, जूस होता है, तो उसके लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इसे ड्राउट में डाल दिया तो आपका जो स्टेम है वो जूसी नहीं होगा। तो मिट्टी देखें, ये मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर है, लेकिन ये मेरी गार्डन की सॉइल है जिसमें सैंड मिला हुआ है, अच्छे से नीम की खली मिली हुई है। बस मैं इसमें 30% to 40% के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, ताकि हमारा ये जो स्टेम है वो तेजी से ग्रो करे। देखें, ये वर्मी कंपोस्ट है हमारा, बहुत बढ़िया खाद होता है ये, और ये केचुए इसे बनाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। देखें, अच्छी खासी मात्रा मैंने इसकी डाल दी है। और इसे मिक्स कर लेना है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, हालांकि इसे नीचे जमीन पे रख के मिक्स करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन आप देखें सब जगह पानी पानी हो रहा है, तो मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी। मेरी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गीली है, देखें इस तरह की मिट्टी है। तो मैंने तीनों अपने स्टेम को बिल्कुल क्लीन कर लिया है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, चूँकि बारिश का दिन है तो मैं थोड़ा फंगीसाइड स्टेम में भी यूज़ करूँगी और मिट्टी में भी। ये जो मैं फंगीसाइड यूज़ कर रही हूँ ये साफ फंगीसाइड है, और ये सिस्टेमेटिक फंगीसाइड होता है, मतलब ये पौधे के अंदर जा करके रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तब ये कीटों पे अपना असर करते हैं। तो ये बारिश के दिनों के लिए सबसे बेस्ट है। आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखें, मैंने इसकी रूट को बिल्कुल कवर कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है, अगर ऐसा नहीं करती हूँ मैं तो ये गल जाएंगे। देखें, इसको 3 से 4 इंच डेप्थ में हमें लगा देना है। 1 महीने के बाद हम इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जब इसकी रूट बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो जाएगी। इतने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये शुगर केन लगाना बताया है। यहाँ देखें, मेरे इस कंटेनर में तकरीबन ये 12 इंच का कंटेनर है। इसमें मैंने उसी शुगर केन के स्टेम से छोटे छोटे स्टेम निकाल के, देखें इसकी नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो सूख गई थी, क्योंकि उस समय धूप भी था। लेकिन अभी आप देखें, और देखें इसमें भी मैंने 3 से 4 प्लांट लगाए। आप थोड़ा ज्यादा ही लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये सूख भी जाते हैं जब बहुत तेज धूप आती है। देखें, मेरा ये एक प्लांट सूख गया। 4 लगाया था जिसमें 2 डेवलप हुआ है, और ये देखें ये एक प्लांट, क्योंकि उस समय काफी तेज धूप हुआ करती थी इसलिए ऐसा हुआ है। अभी अगर आप इस वक्त लगाएंगे, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में
अगर आप लगाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखें कितनी शानदार और कितना हरा भरा ये प्लांट मेरा चल रहा है। 1 महीने के बाद इसका ट्रांसप्लांट करूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।